नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक सुधीर मिश्रा आपके अपने एग्जाम विद ASN चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, हमारा भारत का भूगोल चल रहा है। इस क्लास से पहले की क्लास में हमने हिमालय को थोड़ा जाना था, जिसमें ट्रांस हिमालय था। आज हम ग्रेटर हिमालय या महान हिमालय या बृहद हिमालय को जानेंगे। इससे पहले कि मैं आपको इस क्लास की विशेषता बताऊंगा, यह क्लास का जो मटेरियल है ये इस फॉर्म में क्यों लाते हैं। बात आती है इस फॉर्म में मटेरियल हम क्यों लाते हैं, तो हम NCERT या कहें कोई स्टैंडर्ड बुक जैसे माजिद हुसैन या ध्येय IAS की बुक्स को रीड करते हैं, का अध्ययन करते हैं। फिर उसमें से जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं या जो कई वर्षों से लगातार किसी न किसी एग्जाम में आ ही रहे हैं, वही पॉइंट आउट हम करके नोट करते हैं। उसके बाद फिर हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। हम पढ़ने जा रहे हैं ग्रेटर हिमालय, और NCERT का मतलब ये है कि किसी भी स्टूडेंट की एकेडमिक क्लास जैसे 8th 9th 10th 12th या कहें कोई भी एकेडमिक क्लास या कंपटीशन क्लास, सभी के लिए ये सब पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आप सभी मित्रों से निवेदन है, क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, लाइक जरूर करिए और अपने मित्रों के पास शेयर करिए वीडियो को, और 2 से 3 बार वीडियो को जरूर देखिए। वीडियो को अंत तक पूरा देखिए, सारी वीडियो लगातार देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मिलने जा रही हैं। तो ग्रेटर हिमालय का आंतरिक हिमालय भी इसे कहते हैं। ग्रेटर हिमालय को आंतरिक हिमालय भी कहते हैं, और इसी का दूसरा नाम बृहद हिमालय भी है। कभी क्वेश्चन आ जाता है बृहद हिमालय के नाम से, कभी आंतरिक हिमालय के नाम से, मध्य हिमालय के नाम से, और कभी हिमाद्री, इसे हम हिमाद्री भी कहते हैं। ग्रेटर हिमालय को हम हिमाद्री भी कहते हैं। हमारे साथ साथ बोलते जाइए और नोट पॉइंट भी करते जाइए, जिससे कि आप जल्दी से जल्दी फिर रिवीजन कर लिया करें बाद में। तो भूविज्ञान का मतलब क्या हुआ? विज्ञान का तो मतलब हुआ विज्ञान, साइंस। भूविज्ञान का मतलब हुआ जमीन के अंदर, धरती का विज्ञान मतलब जमीन के अंदर का विज्ञान। तो ये बोल रहा है, यह मुख्य रूप से केंद्रीय क्रिस्टलीय, कहने का मतलब जमीन के अंदर सेंटर पॉइंट ग्रेनाइट और नीस, किससे बना होता है? ये ग्रेनाइट और नीस। ग्रेटर जो हिमालय है इसके केंद्र में ग्रेनाइट और नीस है या से बना होता है, केंद्रीय क्रिस्टली से बना होता है। विस्तार की अगर बात करते हैं तो समुद्र तल से इसकी औसत ऊंचाई 6100 मीटर। औसत ऊंचाई मतलब होता है कहीं 6100 मीटर से ज्यादा ऊंचाई होगी, कहीं 6100 मीटर से कम होगी, जैसे 3000, 4500, 5500, 7500। इस तरीके से जब औसत निकालते हैं तो इसका औसत ऊंचाई है 6100 मीटर। याद रखें, मीटर में ये है 6100 मीटर। चौड़ाई है लगभग 25 किलोमीटर। चौड़ाई कितनी है? 25 किलोमीटर। और लास्ट वीडियो में, मतलब इससे पहले की वीडियो में आपको बताया ही था कि पूरे हिमालय की लंबाई, कहने का मतलब सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक, असम में दियांग नदी के नाम से जानी जाती है, वहां तक इस हिमालय की लंबाई कितनी है? 2400 किलोमीटर। चलिए मित्रों, स्थिराकृति की बात करते हैं। तो इस श्रेणी में असममित बलन, यहां से क्वेश्चन आ जाता है कि हिमालय जो है या ग्रेटर हिमालय है, इसमें कौन से बलन है? तो हम कहेंगे असममित बलन है। असममित बलन होता है एक भुजा बड़ी होगी, दूसरी भुजा छोटी होगी। असममित बलन का मतलब है दोनों भुजाओं का अंतर होगा, कहने का मतलब दोनों ढालों का अंतर होगा। असममित बलन के साथ दक्षिण में तीव्र ढलान, दक्षिण मतलब साउथ में तीव्र ढलान और उत्तर में मंद ढलान। दक्षिण में तीव्र ढलान और उत्तर में, मतलब साउथ में तीव्र ढलान और उत्तर अगर कहें नॉर्थ में मंद ढलान होते हैं। हिमाद्री मतलब ग्रेटर हिमालय, हिमाद्री। उत्तर पश्चिम में नंगा पर्वत, उत्तर पश्चिम मतलब पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला बॉर्डर। उत्तर पश्चिम में नंगा पर्वत कहें अगर, तो यहां पे ये सिंधु नदी। कौन सी नदी मित्रों? सिंधु नदी। और उत्तर पूर्व में नामचा बरवा कहां पे है? तो ये आ जाता है आपका अरुणाचल प्रदेश।
अरुणाचल प्रदेश। नोट करते चलिए मेरे साथ मित्रों, अरुणाचल प्रदेश। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जो कि ये मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो या पॉइंट आपको मिलते रहे। नामचा बरवा में अक्ष संघी मोड़ पर अचानक समाप्त हो जाती है। अक्ष संघी मोड़ क्या होती है? ये होती है अक्ष संघीय मोड़। तो ये जो पॉइंट है ये होती है अक्ष संघीय मोड़। इसे इंग्लिश में कहेंगे हम सिंटैक्सियल बेंड, पर अचानक समाप्त हो जाती है। अब आता है, इसकी बात आती है प्रमुख चोटियां। यहां से क्वेश्चन आ जाता है प्रमुख चोटियों के बारे में। तो प्रमुख चोटियां में माउंट एवरेस्ट, जिसकी हाइट सभी मित्रों को लगभग मालूम होगी, 8,848.86 मीटर ऊंचाई है इसकी। हाइट कहें या ऊंचाई कहें, तो माउंट एवरेस्ट 8,848, ये कहां पे है? ग्रेटर हिमालय पर स्थित है। विश्व की सर्वोच्च ऊंची चोटी है। इसकी माप का अनुमान किसने लगाया है? तो नेपाल, किसने? नेपाल और चाइना के अध्ययन से दोनों ने डिस्कस करके इसकी ये माप लिखी है या रखी हुई है। तो कितने हैं? ये रही 8,848। किसने है? नेपाल प्लस चाइना के द्वारा। और स्थित कहां पे है? तो स्थित है ये नेपाल में, है ना। माउंट गॉडविन ऑस्टिन, इसका दूसरा नाम क्या? माउंट गॉडविन ऑस्टिन को ही हम K2 के नाम से भी जानते हैं। भारत की सबसे ऊंची चोटी लद्दाख। भारत की सबसे ऊंची, विश्व की अगर चोटी का नाम आ जाता है तो माउंट एवरेस्ट। भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम आ जाता है तो कौन सा है? K2। भारत की सबसे ऊंची चोटी ये कहां पे है? लद्दाख, भारत में। लद्दाख अगर कहें तो ये हिस्सा वाला लद्दाख यहाँ भारत में है ना। ये हमारा भारत का थोड़ा सा नक्शा में आ जा रहा है, तो ये लद्दाख वाला पॉइंट है, ठीक है। अब बात आती है कि जब हमने ग्रेटर हिमालय पढ़ा, तो ग्रेटर हिमालय के साथ साथ कुछ ट्रांस हिमालय के पॉइंट भी हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जो किसी भी एग्जाम में आ सकते हैं। वो हमने आपके साथ साझा किया है। जैसे देखिए, महत्वपूर्ण तथ्य हैं ये। तो हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा, हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा, अगर पूर्वी सीमा की बात आती है तो पूर्वी सीमा कौन सी है? ये वाली पूर्वी सीमा रही। तो ये हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा ब्रह्मपुत्र नदी तक बनाती है। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की पूर्वी सीमा बनाती है। और पश्चिम की सीमा की बात आ जाती है तो सिंधु नदी बनाती है। पश्चिम की सीमा की बात आ जाती है तो सिंधु नदी, और पूर्वी सीमा ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। हिमालय की पूर्वी सीमा ब्रह्मपुत्र नदी और पश्चिम की सीमा सिंधु नदी। याद रखना ये चीजें। विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली छोटी स्थित चोटी, विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी स्थित है ट्रांस हिमालय में। इसका नाम क्या है? राकापोसी। इसका नाम क्या है? राकापोसी। राकापोसी, राकापोसी विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी स्थित ट्रांस हिमालय। वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें और कमेंट करके अपना सुझाव बताया करें, जिससे हमें पता लगे कि आपको वीडियो कितनी पसंद आ रही है। वीडियो में कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो हमें बताइए, हम आपके हिसाब से वीडियो आप पढ़ाने का तरीका चेंज कर देंगे। कहने का मतलब ये पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। पाताल तोड़ कुएं कहाँ पाए जाते हैं? हिमालय के तराई क्षेत्र में। पाताल तोड़ कुएं कहाँ पाए जाते हैं? हिमालय के तराई क्षेत्र। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हिमालय के पाताल तोड़ कुएं कहाँ पाए जाते हैं? तो हिमालय के तराई क्षेत्र में। काराकोरम पर्वत श्रेणी भाग है ट्रांस हिमालय का। काराकोरम पर्वत श्रेणी भाग किस हिमालय का है? ट्रांस हिमालय का। काराकोरम पर्वत श्रेणी भाग किस हिमालय का है? ट्रांस हिमालय का। जल्दी से जल्दी बोलिए, तुरंत तैयार हो जाएगा। पामीर की गांठ स्थित है, ये तो कई बार आया भी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पामीर की गांठ स्थित है ट्रांस हिमालय में। पामीर की गांठ स्थित है ट्रांस हिमालय में। फटाफट बोलिए। सिंधु नदी, ये तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंधु नदी भारत में सबसे गहरे गॉर्ज का निर्माण करती है। सिंधु नदी भारत में सबसे गहरे गॉर्ज का निर्माण करती है तो ट्रांस हिमालय में। सारी वीडियो लगातार कंप्लीटली पूरी देखिए। हर वीडियो में
क्वेश्चन ही आपको मिलेगा, कहने को ना क्वेश्चन के आंसर ही मिलेगा किसी भी एग्जाम में, जैसे आपका पीसीएस, आरओआरओ, एनटीपीसी, चाहे रेलवे, चाहे वनडे एग्जाम कोई हो, हम वो कहते हैं ना फर्श से अर्श तक ले जाने का काम कर रहा है। अभी हम छोटे छोटे टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं जिससे आपका एकदम कंप्लीटली चलता रहे, है ना। तो ये अगर आप स्क्रीनशॉट लें तो ले सकते हैं और पॉइंट आउट भी कर लें। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट? कमेंट में ज़रूर बताएं अपना सुझाव। आप सभी को एक बार फिर धन्यवाद।